जय हिंद दोस्तों, फौजी भाइयों के लिए एक जबरदस्त पहल। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, इस वीडियो को पूरा सुनना, सर्विंग सोल्जर हैं फिर भी सुनना, क्योंकि बहुत देर आए दुरुस्त आए। मैं बोलूंगा बहुत सारी मार पीट झगड़े झंझट फौजियों के साथ हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरीके से फौजियों का शोषण कर रहा है। आए दिन सिविल में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और उन समस्याओं के निराकरण और निवारण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है कि कौन कौन से मामले में आपने तत्काल कहां रिपोर्ट करना है। यदि आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया या आपके साथ कोई जाति हो रही, आपके घर में चोरी हो रही, आपको परेशानी हो रही, यानी कोई सडन इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, तो आपको बिल्कुल सीएमपी वहां पर एक सेल लगी जाएगी और वहां पुलिस से बात की जाएगी। हर प्रकार की चीजें आप पहले अपने आप को सुरक्षित और कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। परेशान होने की जितनी आपको मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, आपके घर में बच्चों के लिए आ गई, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तमाम ऐसी चीजों को लेकर के ये लेटर निकला है दोस्तों 30 अक्टूबर को, यानी प्रोवेस्ट मार्शल डायरेक्शन एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरफ से 30 अक्टूबर का लेटर है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया आर्मी हेल्पलाइन नंबर फॉर ऑल रैंक्स एंड वेटरन्स ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब एस्टेब्लिशमेंट यानी ये शाखा बन चुकी है और उसका पूरा चेन बन गया है और जो सेल बनी है उसका हर जगह कम्युनिकेशन है, हर नोडल पर कम्युनिकेशन बना रखा है, चाहे पुलिस से प्रशासन से किस तरह बात करनी है। ये ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की व्यवस्था थी। जैसे कि आपने देखा होगा, आए दिन आपने जयपुर में देखा, ग्वालियर में देखा, उड़ीसा में देखा, अभी रायबरेली में देखा कि सैनिकों के साथ होता है और वो सैनिक सेना मेडल होता है, वो सैनिक एक कमांडो होता है, वो सैनिक एक आर्मी का अफसर होता है, वो सैनिक की कोई उसकी बहन बेटी होती है। लगातार इस तरीके के पुलिस के साथ जातियां और दूसरे शोषण से अब आपके लिए बचाव की एक बहुत बड़ी पहल है। सबसे निवेदन करूंगा, ये लेटर में आराम से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या प्रक्रिया इसकी, क्या इस तरह की फीडबैक होगी, और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने जितने फौजी भाई हैं उनको शेयर करना। तो ये लेटर कह रहा है कि उन्होंने ऑल कमांड्स को दिया है, ऑल लाइन जितने भी डायरेक्टरेट है उनको दिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी हेल्पलाइन बना है। इन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 155306 हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट आर्मी हेडक्वार्टर प्रोवेस्ट यूनिट टू प्रोवाइड सर्विंग सोल्जर एंड वेटरन and facilities similar to dial 100 for providing relief and assistance in case of crisis situation। यानी सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि सेना मुख्यालय प्रोवेस्ट यूनिट में आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 155306 की स्थापना की गई है ताकि सेवारत सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों को संकट की स्थिति में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए डायल 100 जैसी सुविधा प्रदान की जा सके। यह सिंगल विंडो सिस्टम आपातकालीन स्थितियों जैसे कि यातायात दुर्घटनाओं, चिकित्सा संकट, प्राकृतिक आपदाओं, प्रमुख आपराधिक गतिविधियों और तत्काल सहायता की आवश्यकता में तत्काल मदद के लिए मोबाइल और लैंडलाइन कॉल को संबोधित करेगा। यानी समझ सकते हो, उन्होंने कहा है द सिंगल विंडो सिस्टम विल एड्रेस मोबाइल एंड लैंडलाइन कॉल्स फॉर अर्जेंट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन सच एज ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल क्राइसिस, नेचुरल कैलेमिटीज, मेजर क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इमीडिएट हेल्प। यानी इन चीजों में यदि आपको इमीडिएट हेल्प चाहिए तो आपको वो नंबर 155306 आपके मोबाइल में आज के बाद सेव हो जाना चाहिए। ये लेटर आपको चाहिए, आप लेटर हमारे से ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। अब फीचर्स कौन कौन से, क्या क्या इसकी विशेषताएं, इसके बारे में बात करेंगे। द हेल्पलाइन इज मैन्ड 24/7 आवर्स, ये 24 घंटे खुली रहेगी और वहां पर कौन मैन करेगा, प्रोफेशनली ट्रेन टीम ऑफ एमपीस एंड WMPs यानी मिलिट्री पुलिस एंड वुमेन मिलिट्री पुलिस उसको हैंडल करेंगी, वहां पर होगा। द हेल्पलाइन इज इक्विप्ड विद कॉल आइडेंटिफिकेशन एंड कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। वहां पर जब आप कॉल करोगे तो आपकी कॉल की पहचान और कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है, जो भी आप अपनी कंप्लेंट दे रहे हो। हेल्पलाइन की पहुंच, उन्होंने कहा है द हेल्पलाइन हैज एक्सेस टू प्रोवेस्ट यूनिट फॉर्मेशन हेडक्वार्टर is through ISKCON and civil police and other concerned civil department through civil landline। अब वहां जो हेल्पलाइन है वहां पर जो सिविल की पुलिस या सिविल के और प्रशासनिक चीजें उनसे उनका कम्युनिकेशन है।
ताकि आपकी समस्या किसके संबंध में उनको इत्तला करा दी जाए या उनसे बात की जाए। कॉलर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी प्रकार की सेवा और एयरटेल जियो यानी यदि आप द कॉलर कैन डायल एन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री यूजिंग एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर सच एज एयरटेल जियो वोडा एंड बीएसएनएल। किसी भी प्रकार का आपके पास फोन है, देश के किसी भी हिस्से में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है, प्रक्रिया, किसी भी आपातकालीन स्थिति में कॉल को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यानी इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन द कॉल विल बी प्रोसेस्ड एज अंडर। द कॉलर विल डायल 155-306 विदाउट यूजिंग एनी प्रीफिक्स, यानी सिर्फ 155-306 डायल करना है, कोई दिल्ली का कोड या कहीं का कोड या पिन कुछ भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंगल नंबर 155-306। कॉल करने वाले को अपना नाम, पद, स्थान और पहचान बताने के लिए कहा जाएगा, यानी द कॉलर विल आस्क टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ हरसेल्फ गिवन द नंबर, रैंक एंड नेम एंड लोकेशन। ये आपको बतानी पड़ेंगी दोस्तों। ये ब्रीफ ऑफ द इंसिडेंट विल बी साउट, और क्या घटना हुई है उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। द हेल्प डेस्क देन कॉल अप द नियरेस्ट प्रोवेस्ट यूनिट, पुलिस स्टेशन, एक्टिव रिस्पांस टू द प्लेस इन एक्सीडेंट। और ये जो वहां पर बैठी हुई टीम है, नजदीक जो मिलिट्री पुलिस है, प्रोवेस्ट यूनिट है, उनको इत्तला करेगी और पुलिस को भी सूचित करेगी, यानी सबके साथ ये करार और कोऑर्डिनेशन हो गया है। ये रिस्पांस फ्रॉम विल बी जनरेटेड बाय द हेल्प डेस्क थ्रू कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ट्रैक एंड ऑब्टेन फीडबैक फॉर क्लोजर ऑफ द केसेस। उन्होंने कहा है मामलों को बंद करने के लिए आपसे फीडबैक ली जाएगी। कॉल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेल्प डेस्क एक प्रतिक्रिया फॉर्म तैयार करेगा कि आपका क्या इंसिडेंट था, आप उसे संतुष्ट हैं या नहीं है। अब एक्सक्लूजन द फॉलोइंग एस्पेक्ट विल एक्सक्लूडिंग द रिपोर्टिंग थ्रू इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर। कौन कौन सी चीजों इनके लिए आपने कॉल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे इशू होते हैं, जैसे कि उनका भूमि विवाद मामला, यदि लैंड डिस्प्यूट केसेस है तो इस पर कोई आपकी मदद नहीं की जाएगी। वैवाहिक कलह मामले, यदि आपका वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट है, वैवाहिक कलह, इसके मामले में ये इमरजेंसी हेल्पलाइन आपकी हेल्प नहीं करेगी। टोल एग्जम्पशन, आप टोल पे जाते हो, क्योंकि टोल के नियम के साथ आपकी हेल्प नहीं की जाएगी, जो उसकी पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से आपको काम करने का। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन हो, उन्होंने कहा है केसेस हिज सब जुडिशियल, यानी जो न्यायालय में आपके केस चल रहे हैं किसी भी प्रकार के हैं, उसके बारे में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। पारिवारिक मामले, फैमिली मैटर्स है, आपके बच्चे का या किसी चाचा ताऊ के यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही, इसके मामले में नहीं। उन्होंने कहा इंसिडेंट ऑफ माइनर नेचर, यदि आपको छोटी मोटी कोई ऐसी चीजें, उसके लिए आपके पास रिएक्शन टाइम है तो अपना इलाज करा सकते हैं। रूटीन इंक्वायरीज, नियमित पूछताछ नहीं कर सकते कि और क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीजें नहीं, ये इमरजेंसी है जो आपके साथ जो नंबर शेयर किया है। देखा सेना हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से तैयार की गई रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित फॉर्मेशन को भेजा जाएगा। संबंधित फॉर्मेशन कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट के मामले को बंद करने के लिए सेना मुख्यालय प्रोवेस्ट यूनिट को भेजेगा। हेल्पलाइन नंबर का उपयोग सैन्य पहलुओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाएगा। जानकारी एवं प्रचार प्रसार हेतु कृपया, उन्होंने कहा है फॉर इन्फो फॉर डिससेमिनेट टू प्लीज। आर्मी हेल्पलाइन नंबर विल नॉट बी यूज सीक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड द मिलिट्री एस्पेक्ट, फौज में क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही, ऐसी इस तरीके की इस पे बातचीत नहीं होगी। जैसा कि मैं दोबारा आपको बताता हूं, आपके साथ इमरजेंसी में यदि आपका एक्सीडेंट होता है, आपको मेडिकल क्राइसिस आती है, नेचुरल कुछ दिक्कत आ जाती है, आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, तमाम ऐसी चीजों के लिए आप तुरंत पहला कॉल आपके लिए होगा 155-306 दोस्तों। और ये मैंने आराम से आपके साथ इसलिए ये न्यूज़ शेयर की कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। ये लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने पास रखिए, समझिए, और चीजें नहीं समझ में आती इसको आप पढ़ सकते हो और जाकर के इसका जरूर फायदा उठाना, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की जरूरत बन गई। जैसा कि ना ही कोई सैनिकों के लिए मंत्रालय, ना ही कोई सैनिकों के लिए आयोग है, ना ही स्टेटों में अभी प्रॉपरली सैनिक निगम है, सोल्जर बोर्ड है, जो स्टेट के अंदर आते हैं वो हमारी कोई हेल्प कर नहीं सकते। तो बड़ी हेल्प के लिए आर्मी हेडक्वार्टर का ये कदम सराहनीय है, वंदनीय है। धन्यवाद।